हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीबीएम के यूनिवर्सिटी के बीसीए के सेमेस्टर 2 का आपका एक टॉपिक है, आपका एक सब्जेक्ट है, आपका ईवीएस, जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। और इन्वायरमेंटल साइंस जिसका पेपर कोड है आपका F2001। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज PYQ बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से आपके 100% PYQ क्वेश्चंस आपके मैच होने वाले हैं। 100% क्वेश्चंस आपके यहीं से आपके मैच होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे यूनिट वाइज। सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे आपका जो भी आपका इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, या पिछले साल में जितने भी क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एज ए लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन और एज ए शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन। यानी कि लॉन्ग फॉर्म में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर 2 के एग्जाम में, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर 2 के एग्जाम में, सब कुछ ओवरऑल हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके इस यूनिट के आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, सारा कुछ हम सिलेबस के बेस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस आपका क्या है और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस है आपका, सबसे पहले आपको बताना है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्या होता है। तो ये आपको बताना है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, स्कोप क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, और पब्लिक में इसे जागरूकता, यानी कि पब्लिक में इसे जागरूक करने के लिए हमें क्या करना होता है, यानी कि नीड फॉर द पब्लिक अवेयरनेस। तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो बताना ही आपको कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजिशन, यानी कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल का आपका एनर्जी क्या होता है एंड न्यूट्रिएंट फ्लो आपका क्या होता है। नेक्स्ट है आपका फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि ये तीनों आपको क्या होता है, इसके डिफाइन करना, कभी कभी आपको पूछा जाएगा, आपको डिफाइन करना होगा, या फिर इसके साथ आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, या फिर स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आपको इस यूनिट में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपका डिस्कस द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस के टॉप पे ही बताया था, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर इन्वायरमेंटल साइंस का क्या होता है, इसके बारे में आपको इसका स्कोप लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखना है, और पब्लिक में इसके किस तरह से जागरूकता बढ़ाई जाए, किस तरह से ज़रूरत है पब्लिक को, ये बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 आपका लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इकोसिस्टम क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर और ये किस तरह से काम करता है, यानी कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको डिटेल में बताना है। यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको डिटेल में बताना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपका 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड सेमेस्टर वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर 2 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। तो इसे आपको, और इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल, इसके स्ट्रक्चर आपको डायग्राम के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। और जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, और इसका पीडीएफ यदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ये एग्जाम्पल के साथ भी पूछा जा सकता है, कभी कभी ये स्कीमेटिक डायग्राम के साथ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेन द फूड चेन, यानी कि फूड चेन को आपको एक्सप्लेन करना है, फूड वेब को एक्सप्लेन करना है आपको सूटेबल एग्जाम्पल के साथ, और आपको अंतर बताना है डेप्सिट फूड चेन, यानी कि फूड चेन और फूड वेब को डेप्सिट करना है विद द हेल्प ऑफ सीमेटिक डायग्राम, यानी कि सीमेटिक डायग्राम, एक डायग्राम के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है आपको फूड चेन और फूड वेब में आपका क्या, जो भी आपका क्या डेफिनेशन होता है, क्या आपका एग्जांपल होता है, जो भी आपको एक्सप्लेन करना है वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है और इसके वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है और इसका आपको वेरियस टाइप्स आपको डिस्क्राइब करना है विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन और शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन में कितने पेज आप लिखोगे जिससे आपको मार्क्स बढ़ने का चांस रहेगा, तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आपका शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन। शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इन्वायरमेंटल साइंस क्या होता है। जैसे कि हम टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, ईवीएस क्या होता है, तो ईवीएस क्या होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्कोप ऑफ ईवीएस, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का आपका क्या स्कोप है, ह्यूमन बींग्स के लिए आपका इन्वायरमेंटल साइंस का क्या स्कोप है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट नॉट टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट नॉट टाइप क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो ऑफ बायोजियोलॉजिकल साइकिल, यानी कि आपको बताना है कि इसमें आपको एक छोटा सा नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है कि आपको एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो आपका बायोलॉजिकल साइंस में आपका क्या होता है, बायोजियोलॉजिकल साइंस में आपका क्या होता है। नेक्स्ट है आपका एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो इन इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में आपका एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो आपका क्या होता है। नेक्स्ट है आपका नंबर सी में आपको पूछा जा रहा है कि इकोसिस्टम आपका क्या होता है, इकोसिस्टम आपका क्या होता है। नेक्स्ट है आपका फूड वेव क्या होता है, फूड वेव आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है आपका फूड चेन आपको डिस्क्राइब करना है कि फूड चेन आपका क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड आपका क्या होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर आपका क्या होता है, प्रोड्यूसर आपका क्या होता है। कंज्यूमर आपका क्या होता है, कंज्यूमर हम किसे कहते हैं, कंज्यूमर आपका क्या होता है। डिकम्पोजर आपका क्या होता है। तो इन सभी के बारे में आपको एक छोटा छोटा टिप्पणी लिखना है, छोटा छोटा शॉर्ट नोट लिखना है, जिससे आपका 3 मार्क्स कवर अप हो जाए। और इस जितने भी मैंने बताया 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मैंने इस वीडियो में कवर अप करवाया है, तो इससे आपको 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में, सॉरी सेमेस्टर वाले एग्जाम में फिक्स पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले ईयर भी मैंने बताया था, पिछले सेमेस्टर में मैंने बताया था कि एज ए कंप्यूटर साइंस को लेके कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, उसमें सारे क्वेश्चंस मैच होने वाले हैं। और ओवरऑल आपका मैच भी हुआ था, 90% आपको क्वेश्चंस आपका पीवाईक्यू से ही मैच हुआ था, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट है आपका नंबर जे में आपको पूछा जा रहा है इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल मिनरल रिसोर्सेज। इस पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्या आपको करना है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन एक्सट्रैक्टिंग मिनरल रिसोर्सेज, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब मैं बताने वाला हूँ कि आपका लॉन्ग फॉर्म टाइप और शॉर्ट फॉर्म टाइप में क्वेश्चंस में आपको कितने पेज के आंसर्स लिखने होंगे। तो देखिए, तो लॉन्ग फॉर्म टाइप में क्वेश्चंस में आपको लिखने होंगे मैक्सिमम 2 से 3 पेज का आंसर लिखना रहेगा। और यदि आप लोग बीच में आंसर को भूल भी जाते हो या फिर आंसर याद नहीं रहता है एग्जाम के टाइम भूल जाते हो, तो सिंपल से याद करने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके इन सारे क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, सपोज कोई भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर आपको जो भी आपको याद है वो सबसे पहले लिखिए, और आंसर जो आपको याद है वो सबसे पहले लिखेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आपको याद है लेकिन आप लोग आधे में भूल जाते हो कि उसके बाद आपका क्या होता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं वो सारे क्वेश्चंस को लिख के आ जाइए, आपको मार्क्स 100% मिल जाएगा। और आपको रही बात, यदि आप आधा भी लिखते हो, यदि आप हाफ भी लिखते हो आंसर, तो हाफ लिखने का आपका क्या स्टेप मार्किंग आपका मिलता है हाफ आंसर लिखने का भी। तो ये था आपका लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस के लिए। यदि आप शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो क्वेश्चंस आएंगे, और ये शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस में आपको 1 से 1.5 पेज आपका आंसर लिखना रहेगा, 1 से 1.5 पेज का आंसर आपको लिखना रहेगा, जिससे आप आसानी से आपका 3 मार्क्स आपका कवर अप हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में और सेमेस्टर वाले एग्जाम में आपका जितना लंबा आप लोग आंसर लिखोगे उतना बढ़िया आपको मार्क्स मिलेगा। ओवरऑल कहने का ये मतलब था। और यदि आपको इसका आंसर चाहिए, यदि आप इसका आंसर चाहते हो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया उसका आंसर चाहते हो, तो यह हमारा व्हाट्सअप नंबर गिवन है नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे हमारा गिवन है। तो इस पर आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी या फिर जो भी आपका कॉलेज नेम है, ये आप लोगों को लिख के भेज देना। और मुझे आंसर चाहिए
ये लिख के आप लोग भेज देना, मैं आपको आंसर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आंसर मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।